बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। बड़ी अदालत के बड़े रिमार्क। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के एक बयान के बाद कौमी असम्बली में हलचल। आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच पर प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर जो समाअत हो रही थी, उस समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए, उस रिमार्क्स के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अगर अदलिया के ऊपर इस तरह के तनकीद की गई तो फिर पीडीएम की तरफ इशारा करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कोई इंसाफ की तवक्को हमारे से ना करें और ना ही हम उनको इंसाफ देंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सियासतदान अपनी मन मर्जी के फैसला कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर फैसला इनके हक में आ जाए तो ठीक है, अगर इनके हक में फैसला नहीं आया तो ये अदलिया के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होता है आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि अदलिया का जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, और तमाम के तमाम इदारे उस फैसले के पाबंद हैं और तमाम इदारों को इस फैसले को मानना पड़ेगा। और जो बार कौंसिल की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया है, उस रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं है। और रेफरेंस बार कौंसिल ने जो मुतालबा किया था, और जो रेफरेंस है वो सिर्फ अगर कोई शख्स दायर कर सकता है तो वो सदर पाकिस्तान दायर कर सकते हैं, और कोई शख्स रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। और जो जज कार्रवाई के अंदर मौजूद है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही मैं जस्टिस मज़हर हुसैन नकवी को बेंच से निकालता हूं और ना ही फुल कोर्ट बेंच की आपकी इस्तदा मानता हूं। दोनों इस्तदा को जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुस्तरद कर दिया और जस्टिस उमर अता बंदियाल का पूरे कौमी असम्बली का रिकॉर्ड तलब कर लिया, और मिनी बिल का भी और खजाना कमेटी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और 5 इजलास जो कौमी असम्बली के हुए थे, वो 5 इजलास का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और तमाम जमातों के अहकामात को तमाम जमातों के रहनुमाओं को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है, और 8 मई तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की इस कार्रवाई के बाद कंपनी को इस तरफ से आग लगी हुई थी कि कंपनी ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और 3 रुकनी बेंच के ऊपर इस तरह से तनकीद की कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब 3 जजेस हमें हिसाब दें, और स्पीकर असम्बली को कहा कि आप चीफ जस्टिस को ख़त लिखें और उनसे हिसाब मांगें और उनसे रिकॉर्ड तलब करें। और अब पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है और पार्लियामेंट अपनी तौहीन की कार्रवाई करेंगे, और पूरी अदलिया को निशाना बना डाला और अदलिया के ऊपर तनकीद की गई और जजेस के ऊपर तनकीद की गई। यहाँ तक कि जो जजेस की डेथ हो चुकी है उनके ऊपर भी कार्रवाई का ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा कर दिया है। और ये एक रवायत है शरीफ ख़ानदान की जो सदियों से चलती आ रही है। अगर फैसले इनके हक में आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो ये जजों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं और अदालतों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और जैसे मरियम नवाज बार बार अदलिया के ऊपर हमला कर रही है, और इस तरह से ये भी एक रवायात है इनके अंदर जो ये अपनाते चले आ रहे हैं, और इस तरह से अदलिया के ऊपर हमला करते हैं और ये फैसला अपने हक में लेते हैं। ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं इस तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी रास्ते अख्तियार करते हैं। यहाँ तक कि कंपनी इस तरह से बौखलाहट का शिकार है। अब ओरियो जान मकबूल के
ऊपर किसी तरह का कोई भी इल्ज़ाम ये साबित ना कर सके और कोई भी इस तरह का करप्शन का कोई भी कार्रवाई का कोई एक नुक्ता भी ना ढूंढ सके। अब उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि आपने क़ायद आज़म और इमरान खान का मुवाजना किया है और क़ायद आज़म से बड़ा लीडर इमरान खान को औलियो जान मकबूल ने करार दिया है। अब इसके जो मरासलात हैं वो सेक्रेटरी को कहा गया है आप वापस ले लें और मीडिया पर उसका मुकम्मल ब्लैक आउट किया जाए। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब इनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा और बुरी तरह से ये फंस चुके हैं। तौहीन अदालत की पहली कार्रवाई राजा परवेज़ अशरफ से शुरू हो रही है और पूरा पार्लियामेंट नायल होगा। जो इन्होंने तकरीरें की है पार्लियामेंट के अंदर, तमाम का तमाम रिकॉर्ड चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तलब कर लिया है। उसके बाद इनके चीख व पुकार शुरू हो गया है और ये अपने बचाव के लिए चीख पुकार कर रहे हैं क्योंकि ये मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह भी ये इस हरबे में कामयाब नहीं होंगे। अब इनके जाने का वक्त हो गया है और इनकी बारी आ गई है। अब इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा और जो गैर आईनी और गैर कानूनी रास्ता इन्होंने इस्तेमाल किया है वो रास्ता इनको ले डूबेगा। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने राज जो एशियाना दिया हुआ था उसके अंदर कंपनी का जो जस्टिस काजी ईसा फैज़ हैं उन्होंने शिरकत नहीं की थी। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जस्टिस काजी ईसा फैज़ एशियाने में शिरकत करने की बजाय किसी ताकतवर शख्सियत के पास गए हुए थे। अब उस ताकतवर शख्सियत के पास जाने का मतलब क्या था? या तो अपने चीफ जस्टिस बनने की तैयारी में गए हुए थे और सिफारिश कर रहे थे मुझे जल्द अज जल्द चीफ जस्टिस बनवाया जाए, या तो कंपनी की सिफारिश के लिए गया हुआ था और कंपनी के जो भी मुतालबात हैं गैर आनी है गैर जमहूरी हैं जो भी हैं उनकी सिफारिशात के लिए गया था। और ये मुलाकात 2 घंटे की मुलाकात थी और जो अब मंजर आम पर आ गई है और ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो जिस शख्स से मुलाकात करने के लिए गए थे उनके 2 मौजू थे जो मौजू मैंने आपको बताए हैं। और दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर तमाम मुकदमात के अखराज के लिए पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। उस दरख्वास्त के ऊपर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस बाकर अली नजफी ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं और सरकारी वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या एक शख्स जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इक़्तिदार से निकलते हुए उसके ऊपर 150 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ऊपर से उसको कहते हैं कि आप आइन का सामना करें, क्या इस तरह की कार्रवाई होती है? आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहें, हम तमाशा बनकर देखते रहें, अदालतें खामोश रहें? ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही आप ये कार्रवाई किस लिए कर रहे हैं? इलेक्शन से दूर करने के लिए ये कार्रवाई कर रही हैं। और 5 रुकनी बेंच के अंदर बैठे 3 जजेस ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि 2 बजे जुमे तक 2 बजे तक तमाम तफ्तीशी अफसर जिनके पास जिन मुकदमात की तफ्तीश है वो जुमे के दिन 2 बजे जमान पार्क में जाएं और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से तफ्तीश मुकम्मल करें और पूरा रिकॉर्ड पीर तक अदालत के अंदर जमा कराएं ताकि अदालत देख सके कि किस नौइयत के मुकदमा दर्ज किए गए हैं और क्या बयान है। और पूरा रिकॉर्ड देखकर हम पीर तक समाअत को मुलतवी करते हैं और पीर वाले दिन इस समाअत पर फैसला देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी पीर 8 मई तक जो समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया है। आज दूसरी तरफ 9 बजे
इनके मुज़ाकरात की नशिस्त होनी थी। देखते हैं अब जो भी रद्द अमल आएगा अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।